ओम शांति। आज 21 जून इंटरनेशनल योग डे। तो संसार के अंदर योग का बहुत महत्व है और इस योग के महत्व को जान करके, समझ करके हम अपने तन और मन को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ तन अनुभव कर सकता है। सारा खेल मन के ऊपर है। अगर मन स्वस्थ है तो मन की संकल्पों की शक्ति तन को मिलती रहेगी और तन स्वस्थ बनता जाएगा। आज मनुष्य जागृत हुए हैं अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन क्या ये सोचा कि तन की हेल्थ के साथ साथ अगर मन हेल्दी नहीं होगा तो वहां के वहां ही है। स्वस्थ तन के लिए जैसे ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, स्वस्थ तन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, स्वस्थ तन के लिए संपूर्ण आहार की जरूरत होती है। ऐसे ही स्वस्थ मन के लिए भी शुद्ध संकल्प बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, स्वस्थ मन के लिए हम योगा, एक्सरसाइज ये सब तो करते हैं। स्वस्थ तन के लिए और भी बहुत कुछ मॉर्निंग आवर्स में करते हैं कि मॉर्निंग आवर्स में हम फ्रेश होते हैं, मॉर्निंग में वातावरण भी शुद्ध होता है, मॉर्निंग में ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। तो ऐसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग में ही स्वयं को चार्ज करना है। जैसे कईयों को एक रेगुलर योगा या एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करने से रिचार्ज हो जाते हैं, उनके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ऐसे ही अपने मन को भी मॉर्निंग आवर्स में चार्ज करना है, ताकि सारा दिन हमारा मन खुशी का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे। तो हम अपने से पूछे कि क्या हम अपने मन को हेल्दी बनाने के लिए इतना अवेयर है, हम जागृत हैं? एक स्वस्थ मन बहुत कुछ कर सकता है। तो सुबह सुबह हम अपने मन को श्रेष्ठ विचारों की चार्जिंग दें। सुबह सुबह में जो श्रेष्ठ विचार हमारे मन में आते हैं वो सारा दिन मन को और तन को, संबंधों को हेल्दी रखते हैं। और मन को सुबह में चार्जिंग कैसे करना है? सुबह में उठते ही हम अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर देते हैं और मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम चार्जर लगाते हैं। बिना चार्जर के बैटरी चार्ज नहीं होती। चार्जर भी लगा दिया लेकिन स्विच ऑन नहीं करेंगे तो भी मोबाइल चार्ज नहीं होता है। ऐसे ही अपने मन को भी चार्ज करने के लिए हम सुबह सुबह में मेडिटेशन करें।
क्योंकि मेडिटेशन मन को चार्ज करता है। तो मेडिटेशन एक चार्जर का काम करता है, लेकिन वो चार्जर लगा दिया, अगर हमने स्विच ऑन नहीं की है तो भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। और वो स्विच है शुद्ध संकल्प रूपी स्वमान। स्वमान को हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। तो हम सारा दिन जितना इस स्विच को ऑन रखेंगे, हमारी चार्जिंग चलती रहेगी। जैसे लैपटॉप होता है, अगर उसको कंटिन्यू चलाते रहो तो उसको कंटिन्यू चार्ज करना पड़ता है। इसलिए कंटिन्यू हम वो चार्जर लगाए रखते हैं। तो सारे दिन में कर्म करने से हमारी भी मन रूपी शक्ति, मन की शक्तियां यूज होती रहती है। तो वो यूज हुई शक्तियां, उसके साथ साथ उस शक्तियों को इन्वेस्ट भी करते जाना है, अर्थात और चार्ज करते जाना। तो सारा दिन हमारा चार्जर लगा रहे, अर्थात कि सारा दिन हम शुद्ध संकल्प रूपी स्वमान में स्थित रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, तो सारा दिन हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। फिर हम कर्म में आएंगे तो भी हमारे कर्म एक्यूरेट बनेंगे, रहेंगे। तो क्या हम अपने मन को चार्ज करना चाहेंगे? क्या हम सारा दिन हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते रहे, उसके लिए स्वयं के ऊपर अटेंशन देंगे? क्या हम चाहते हैं कि सारी लाइफ हमारा मन हेल्दी रहे, कोई भी बात आए? जैसे आजकल हम 3 बातों का अटेंशन रखते हैं। एक, हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन ना हो, स्टेबल रहे, बढ़ता रहे। दूसरी बात, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे, हमारी इम्यूनिटी कम नहीं हो। और तीसरी बात, अपना डाइट। चौथी बात, डिस्टेंस। यही सारी बातें हम अपने मन को हेल्दी रखने के लिए करें। कि पहली बात हम कहते हैं ऑक्सीजन। भी मन का ऑक्सीजन कौन सा है जो कभी कम नहीं होना चाहिए? तो शुद्ध संकल्प रूपी ऑक्सीजन सदैव चलता रहे, मन को मिलता रहे। अगर शुद्ध संकल्पों का ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आत्मा को सांस लेने में तकलीफ, अर्थात उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी और जो नेगेटिविटी है, जो वेस्टेज है, उन सब का अटैक हमारे ऊपर होता जाएगा। इसलिए अपने को ऑक्सीजन देते रहे ताकि हमारी इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी बढ़ती रहे, ताकि कोई भी सरकमस्टेंसेस आए, हमारी इम्यूनिटी डाउन नहीं हो, कमजोर नहीं पड़ जाए। फिर डाइट।
रोज सुबह उठ करके अपने को हेल्दी डाइट दे देंगे, जिस डाइट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स, और वो है रोज सवेरे उठते ही मैं स्वयं को, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मैं ओके, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। ये डाइट दे देंगे, ये ब्रेकफास्ट दे, ये विटामिन्स और मिनरल्स दे देंगे, और फिर सोशल डिस्टेंस। सदैव मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ कनेक्ट रहूं कि जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। इसलिए अपने टोटल नेगेटिव एटीट्यूड से हम डिस्टेंस रखें। तो ऑटोमेटिकली मन को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं लग सकती है। अपने आप को, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, तो तन शक्तिशाली बनता जाएगा, क्योंकि मन के विचारों की शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रकाश, वो तरंगे शरीर को मिलती है। तो मैं अपने आप अपने को हील करके अपनी शरीर की बीमारी को ठीक कर सकता। तो हम सभी इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, जिसमें प्राणायाम, आसन आदि करते हैं। उसके साथ साथ हम इसको भी अपने जीवन का एक पार्ट बना लेंगे, तो तन और मन दोनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तन तंदुरुस्त, मन दुरुस्त बन जाएंगे। फिर कैसी भी परिस्थिति रूपी बीमारी हमारे सामने आएगी, लेकिन उसके जम्स हमको टच नहीं होंगे, उसका सेक, उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आएगा, क्योंकि मन शक्तिशाली है। मन शुद्ध, प्योर, पॉजिटिव, पर्पसफुल, पावरफुल थॉट से भरा हुआ है। तो आज के दिन क्या आप सभी भी ये संकल्प करते हैं कि आज से हम सदा सदा के लिए अपने मन को भी स्वस्थ बनाएंगे और मन से तन को भी स्वस्थ बनाएंगे, तो दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और समय के अनुसार, चारों तरफ के वातावरण के अनुसार आवश्यकता है मन को तंदुरुस्त बनाने की। तो मन और तन दोनों हेल्दी बन जाए। ओम शांति। लोग नियमित एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं और एक सेडेंट्री लाइफ जीकर आज की जो दुरावस्था, सभी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, जिसको देखो हम देख रहे हैं। तो आइए हम आपको एक बहुत सुंदर
एक्सरसाइज सिखाएंगे जो कि बहुत सहज है, सरल है, हर कोई कर सकता है। क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के व्यायाम लोग बताते आ रहे हैं और जिस प्रकार के व्यायाम संसार में प्रचलित है हर कोई नहीं कर सकता है, परंतु हम आप सभी को ऐसा एक व्यायाम सिखाएंगे जो इसमें सब प्रकार के व्यायाम समाहित है। जैसे ये एक सेल्फ बॉडी मसाज भी है, तो एक्यूप्रेशर थेरापी भी है, ये वार्म अप भी है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है, ये एरोबिक एक्सरसाइज भी है। हमारे हाथ में बहुत सुंदर प्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर सारे शरीर को इस हाथों के द्वारा अगर थपकी लगा जाए, सारा शरीर का एक प्रकार का मसाज हो जाता है। सारे शरीर में रक्त संचालन तीव्र होने के कारण बॉडी में जो हमारी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल आता है। और बहुत भाई बहनों का हम जो देखते हैं कि चल नहीं पाते हैं, घुटने में दर्द, पाँव में दर्द, हमारा ये अनुभव है कि नियमित अगर ये सवेरे और शाम को कोई करता है तो उसके सारे जॉइंट्स पेन से लेके उसके हाथ में, पाँव में जो दर्द है सब मिट जाता है। और उसके सबसे मुख्य एडवांटेज उसका ब्लड प्रेशर, उसके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर आदि आदि सब संतुलित हो जाता है। तो आइए हम सभी को एक सुंदर व्यायाम की तरीका हम सिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, करेंगे ना? साथ में करेंगे सभी? चलिए, एक म्यूजिक के साथ, ये एक म्यूजिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे ही करना मोनोटोनस लगता है, लेकिन संगीत के साथ और सुंदर भजन के साथ अगर आप करेंगे, देखना आपका मन भी दुरुस्त हो जाएगा तो तन भी दुरुस्त हो जाएगा। तो आप सभी को पुनः स्वागत करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का म्यूजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर। आप हाथ में अपने जहाँ जहाँ शरीर में थपकी लगाना कहूँगा वहाँ ही लगाना है। शुरू कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1। सभी गुनगुनाइए। राइट थाई में अच्छी तरह से थपकी लगाइए। चेन लेफ्ट, करिए सभी अच्छी तरह से प्यार से थपकी लगाइए। जैसे शरीर के घोड़ा, ये शरीर एक घोड़ा है, इसको अच्छी तरह से थपकी देंगे तो चलेगा अच्छी तरह से। चेंज, घुटने के ऊपर, 1 2 1 2। जाने कैसा जादू है, बाबा बाबा में भरा ये, जाने कैसा जादू है। बच्चे बच्चे कह कर लिए घुटने के पीछे, मेरे मन पे काबू है। जिधर चलाए उधर चले, जिधर चलाए उधर चले।
घुटने के पीछे यहाँ वेरिकोस वेन हो जाता है, इसलिए बहुत पेन होता है। यहाँ अच्छी तरह से थपकी देंगे, बहुत रिलीफ मिलेगा। चेंज राइट लेग, 1 2 1 2 1 2। चेंज पूछो मेरे मन को ये मधुबन कितना प्यारा है। मत पूछो मेरे मन को ये मधुबन कितना प्यारा है। प्रभु प्यार परिवार यही सारा संसार हमारा है। चेंज झूम रहा तन नाच रहा मन, झूम रहा काफ मसल्स के ऊपर नाच रहा अच्छी तरह से। मिलन की मस्ती छाए रे मेरा बाबा मेरा बाबा, आत्म पंछी गाए रे मेरा बाबा। नेक्स्ट गीत मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। हाथ उठेगा ऐसे पूरा ऊपर। मेरा बाबा है, ये हाथ का भी एक्सरसाइज है और बॉडी का एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। 1 2 1 2 1 2। चेंज अभी पीछे पीछे से हाथ ऐसे एक्सटेंशन होगा, हाथ ऐसे उठेगा ऊपर। खुशियों के हाथ का भी एक्सरसाइज है ये। रंग देता, तीन का हमें रंग वो देता। चेंज खुशियों के हमें रंग नाभि के ऊपर एक, देता, नाभि के नीचे का हमें रंग नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। मानव से वो यह पेनक्रिया से स्टिमुलेट होता है, आपका इंसुलिन बनेगा। नीचे कोई ब्लडर स्टोन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अच्छी तरह से यहाँ थपकी दीजिए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। चेंज हाथ ऐसे एक्सटेंशन होगा, हाथ ऐसे होगा। यहाँ लीवर और स्प्लीन एरिया है। अभी नेक्स्ट गीत थोड़ा सा रिदम फास्ट होगा। सभी हाथ ऐसे आगे रखेंगे, पहले राइट हाथ में थपकी देंगे और कदम ताल होगा। हम स्पिरिचुअल आर्मी हैं तो कदम ताल होगा। लेफ्ट राइट जैसे आर्मी करते। चेंज जैसे मेरा बाबा है। चेंज दिव्य गुणों की भरकर खुशबू, दिव्य गुणों की भरकर खुशबू, फूल रूहानी बनना है। बनकर होली हमसे हमें भी गुण मोती चुनना है। चेंज हम
माया को चैलेंज करने वाले हैं। चेंज। चेंज। सद्बुद्धि रखने वाला पालनहारा बाबा मेरा, स्नेह का सागर सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। चेंज। चेंज। अब गुण को चित्त न धर के गुण, अब गुण को करिए करिए सभी करिए। अभी साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कंधा नहीं उठेगा, खाली नेक मूवमेंट होगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अभी रोटेट, लेफ्ट साइड से रोटेट, रोटेट। की झोली खाली थी जो अब वो भरा रहे हैं। 5 बार रोटेट। करावनहार बाबा खिदमत करा रहे हैं। अभी राइट साइड, पुण्य की झोली खाली राइट थी साइड जो रोटेट। अब वो भरा रहे हैं। जीवन जीने की कला का, जीवन जीने की कला का सिखा रहे हैं। रिलैक्स। जीवन जीने की सारे जॉइंट मूवमेंट हो गया। रहे हैं गुरु। अगर इतना जॉइंट भी सारे मूवमेंट हो जाए, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, कोई भी आपको स्प्रेन नहीं होगा, कोई मोच नहीं आएगा, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। आशा है इतना एक्सरसाइज तो सभी कर सकेंगे ना। इसके बाद हम सभी को इसके बाद थोड़ा समय चलना चाहिए। कम से कम अगर 20 मिनट आधा घंटा चलें नित्य, बहुत अच्छा है। चलना जैसा एक्सरसाइज कोई नहीं है। चलने से शरीर के सारे मसल्स बोन यूज होते हैं। इसलिए आधा घंटा का एक बहुत सुंदर गीत है, उस गीत के धुन बहुत सुंदर मधुर है। उसमें भगवान के, शिव परमात्मा के 300 करीब नाम है। हमारे भारतवर्ष में तो गायन है कि अगर सवेरे शाम हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम मठ जो बहुत मशहूर है, अगर 12 ज्योतिर्लिंगम मठ का कोई अगर नाम स्मरण करे, सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनिश्चिंति, ऐसा लिखा है शास्त्र में। 7 जन्म का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा। अगर 300 नाम कोई स्मरण करे तो क्या होगा। तो बहुत सुंदर एक गीत है, उसका धुन बहुत अच्छा है। उसके साथ थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा फास्ट चलने की आवश्यकता है। तो वो गीत के साथ अगर थोड़ा सा नित्य चले, लेकिन जूता पहनना जरूरी है। एक कंफर्टेबल शूज पहन के, चप्पल पहन के नहीं कि नंगे पाँव में नहीं चलना है। अगर बहुत कंफर्टेबल जूता पहन के चलें तो मेरे ख्याल से अगर इतना एक्सरसाइज कोई करे और नित्य आधा घंटा चले तो सारा जीवन स्वस्थ रहेगा। उसका मन भी दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त हो जाएगा। सदा के लिए वो सारा जो दुनिया में अनेक प्रकार के रोग के ग्रस्त हो रहे हैं लोग, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। मेरे प्यारे और भाई बहनों, करेंगे ना सभी नित्य ये एक्सरसाइज? करो, देखो जिंदगी में सदा सुखी रहोगे। ये तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो खड़े नहीं हो पाते थे, 5 दिन में हमारे साथ नृत्य करके जाते हैं। जिसका हाथ नहीं खुला था, बाल चोटी नहीं बना पाते थे, बिल्कुल हाथ खुल जाता है एकदम। तो मैं आप सभी को एक सारा जीवन के लिए संपूर्ण स्वस्थ की कामना करते हुए, संपूर्ण स्वस्थ जीवन आप सदा काल के लिए आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे मुझे पहचानो, मैं तुमको एक जन्म तक क्या 21 जन्म तक निरोगी काया दूंगा। तो आइए हम सभी रूहानी यात्रा आधा घंटा नित्य चलते हैं। देखिए फिर जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो जाएंगे, सदा निरोगी हो जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी वीडियो शेयर करना। जी, तो बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ तन भी कैसे बहुत लाइट एक्सरसाइज के द्वारा हम सभी ने देखा। तो आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आधा घंटा वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज लाइट, वो हमें सदा सदा के लिए स्वस्थ रखेगी। ओम शांति।